डेवलपर ले लो। चलिए सर, गुड मॉर्निंग। कुंदन, सोनू, सुजाता कुमारी, एमडी सरफराज, लालू कुमार, जितेंद्र, खुशबू, श्रेया, सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें क्लास को। कल क्या पढ़े थे? मराठा साम्राज्य, यही पढ़ रहे थे। मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे। चिट्ठी है, चिट्ठी। मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे ना। अच्छा, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करो फटाफट। सर आपका नोट सोल्यूशन से कम ना है ना? कम हो जाएगा पगला। वहाँ देख लेना, एक्स्ट्रा बहुत सारा फैक्ट लिखा हुआ है और बहुत सारा फैक्ट हम लिखाते हैं। लूसेंट में साइंस सब कुछ ठीक है, साइंस उतना अच्छा लूसेंट में नहीं है। जितना साइंस रहना चाहिए उतना साइंस नहीं है, ठीक है ना? बाकी सब कुछ ठीक है। आ गया कि धोर के धरती से प्रणाम। कहाँ गया था? बोरे बोरे सोमवारी की तैयारी कर रहा था कि एतवारी तुम सोमवारी कर रहा था? हाँ, पहले सोमवारी है। कर लेना, टकला में बाल आ जाएगा जल्दी, ठीक है? समझा? चलिए याद आंदो। तो क्या पढ़े थे? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य संस्थापक कौन थे? वीर शिवाजी। वीर शिवाजी या छत्रपति शिवाजी? छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना? ये चाहे ब्लैक रखे, उसका नंबर याद है मुझसे, महीना है जन्मदिन का दिसंबर याद है मुझसे। कौन चीज लिख रहा है तुम लोग? अलग शायर बन गया। याद आंदो। बताए थे क्या? तो कल ये सब पढ़े थे ना? पढ़े थे शिवाजी के बारे में, कल डिटेल से पढ़े थे, ठीक है ना? उसका जीवनी के बारे में पढ़े थे। जल्दी बताओ, बताओ शिवाजी का जन्म कब हुआ था? धीरे धीरे बोल, चौंका फट जाएगा, ठीक है ना? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में। पुणे में कौन दुर्ग में? शिवनेल दुर्ग में। इसीलिए नाम क्या पड़ा? शिवाजी नाम पड़ा था। माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। शाहजी भोसले का प्रथम पत्नी कौन थी? जीजाबाई। दूसरी पत्नी कौन थी? तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते। बताना है कि शाहजी भोसले का झुकाव ज्यादा किधर था? तुकाबाई मोहिते। शाहजी भोसले का मोह कौन लिया था? तुकाबाई मोहिते। जीजाबाई को कहाँ के जागीर मिला था? पुणे के जागीर। पुणे के। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? माँ का पड़ा था। इसके राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव। धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध नामक कृति कौन लिखे थे? दामदास ने लिखे थे। फिर बताए थे शिवाजी अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़ बनाए थे। राजाभिषेक कब करवाए थे? 1674 में करवाए थे। शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? 1680 में हुआ था। बताना शिवाजी के पत्नी का क्या नाम था? सालबाई निम्बालकर। सालबाई निम्बालकर। शिवाजी महोत्सव का शुरुआत कब हुआ? 1895। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। लेकिन गणेश उत्सव का शुरुआत कब हुआ था? 1893 में। इसका भी कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़। कब बनाया था? 1656। सब बता दिए थे। फिर आगे बढ़े थे, और आगे बढ़े थे तो बताए थे। क्या बताए थे? बताए थे। बताओ, गुरिल्ला युद्ध के जनक कौन थे? मलिक अंबर। मलिक अंबर। लेकिन भारत में इसका प्रयोग पहली बार कौन किए थे? शिवाजी किए थे। और शिवाजी के बाद इसका प्रयोग कौन किए थे सर्वाधिक? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, वही बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। सर आरा जिला से हैं। कविंद्र यादव, ठीक है, मोस्ट वेलकम, ठीक है।
कविंद्र जी आपको प्रणाम किए थे, आप जवाब नहीं दिए थे। प्रणाम किए थे, जवाब नहीं दिए थे। प्रणाम किए, जवाब नहीं दिया। बताओ क्या बोल रहा है? पहाड़ी शिवाजी को पहाड़ी चूहा कौन कहे थे? औरंगजेब। कौन कहे थे? शिवाजी को निडर डाकू कौन कहे थे? औरंगजेब। शिवाजी को राजा किसने कहा था? औरंगजेब। भारतीय नौसेना जनक किसे कहा गया? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का अभियान बताए थे। शिवाजी का पहला अभियान कहाँ किए थे? सिंहगढ़ की किला। कब किए थे? 1643 में किए थे। तोरण का अभियान कब किए थे? 1644। शिवाजी ने रायगढ़ की किला कब जीते थे? 1646। और रायगढ़ को राजधानी कब बनाए थे? 1656। पुरंदर की किला कब बनाए थे? 1648 में जीते थे। जावली किला कब जीते थे? 1656 में। और शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला जो आर्थिक रूप से संपन्न था, जावली किला कब जीते? 1656 में। फिर बताते राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़। कब बनाए थे? 1656 में। फिर बताए थे कि बीजापुर के शासक कौन था? अली आदिल शाह। और इसके सेनापति कौन थे? अफजल खां, जो काफी चतुर, बलवान, लंबा तगड़ा थे। और बताओ बीजापुर के शासक से शिवाजी कितना किला छीन लिए थे? 3 किला छीन लिए थे। पहला कौन था? तोरण। दूसरा कौन था? जावली। तीसरा कौन था? पनिहाली। तो जो पानी में तो से तोरण, जो से जावली, पानी से पनिहाली। इसीलिए अली आदिल शाह ने शिवाजी के खिलाफ अभियान के लिए किसे भेजे थे? अफजल खां को। कब भेजे थे? 1659 में। और शिवाजी को निमंत्रण अफजल खां की तरफ से देने कौन गए थे? कृष्ण जी भास्कर। ये कौन है? शिवाजी। ये कौन है? अफजल खां। कौन मारा गया? मारा गया था कौन? नहीं दिखाई दे रहा था अभी? नहीं, पहले दिखाई दे रहा था। पहले दिखाई नहीं दे तो बोलो, ठीक है? याद रख दो। तो ये हुए शिवाजी और ये कौन हुए? अफजल खां। कौन हुए थे? अफजल खां। दोनों के बीच अभियान 1659 में हुआ था। मारा गया कौन? अफजल खां। कौन? और शिवाजी अफजल खां किससे मारे थे? अरे बगनखा से न मारे थे। तो ये बताए थे। इतना तक पढ़ा चुके थे, नहीं पढ़ा चुके थे? रिविजन भी हो गया, याद हुआ? याद हो गया था? बताओ एक क्वेश्चन और बताए थे कल, हम लिखवाए नहीं थे कि शिवाजी का पहला जो है, शिवाजी को औरंगजेब से पहला झड़प कब हुआ था? 1657। तो शिवाजी का औरंगजेब से पहला झड़प कब हुआ था? 1657। ठीक है ना? सल कुलार भी समांगी, अभी समांगी लगभग है, ठीक है ना? मॉर्निंग सर क्लास में ही थे, आपको प्रणाम किए थे, आप जवाब नहीं दिए थे, वो क्लास में था। ठीक है, अभी देख लिया है ना? ए बोल, शिवाजी जन्म कब हुआ? लला पूछो तो रोज से। मृत्यु कब हुआ? बता रहा है। शिवाजी जो है राजधानी कहाँ बनाए थे? कब बनाए थे? 1656 को बनाए थे। तू बता, शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला? अकबर में घुस जाके, अकबर से बाहर निकल। सिंहगढ़ की किला कब जीता था? 1643 में जीते थे। बताना है? बता, उधर देखता है। शिवाजी ने अफजल खां ने शिवाजी के लिए अभियान कब किए थे? 56 में किया था। लड़का तुम लोग जो है कोनो पानी लेके ऐसे करो दे, कोनो पानी नहीं मिलता। देखो यहाँ एक बोतल पानी है, ठीक है? एक बोतल पानी लो, एक बार खींचो कस के, अब जाए स्वर्ग के दर्शन होगा, ठीक है ना? बंदर कहे का
1659 में हो जाएगा। बताना है वहाँ, तू बता। शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन है? दासबोध कौन लिखा है? तुम बता। राजनीतिक गुरु टोपी वाला, टोपिया वाला, टोपिया वाला। ए टकला नहीं बोले, टोपिया बोले। बना करे क्या? दादाजी कौंडेव, दादाजी कौंडेव, दादाजी कौंडेव हो जाएंगे। उधर बताना है, तू बता टकला, बता तुम। शिवाजी ने पुरंदर के किला कब जीते थे? हो गया टकला में बालू रहे थे। 1648 वो तो कल लेना आया था ना। तू बताओ। शिवाजी के बताना है, शिवाजी के द्वारा, ठीक है ना, वो निचवा देख रहा है। शिवाजी जी के द्वारा जीता गया पहले आर्थिक रूप से संपन्न किला कौन था? संपन्न किला कौन था? निचवा खोजो। जावली किला कब जीता था? 1656 में। राजधानी भी क्या बनाए थे? 1656 में। कहाँ बनाए थे? रायगढ़ में बनाए थे, रायगढ़ में, ठीक है। ओ बता शिवाजी के माँ के नाम। हाँ, शिवाजी के बहन है माँ। मोरी के तो मोह लड़के की वो हल्का नहीं बता पाता है। तू का भाई मोहिते बोल रहा है, मेरा हल्का हुआ नहीं बोल पाता है। जीजा भाई याद डालो। 1648 पुरंदर किला बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताए थे क्या? तो बताए थे शिवाजी का पहली झड़प। क्या बताए थे? शिवाजी का औरंगजेब। क्या बता रहे हैं? शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और वर्सेस औरंगजेब, वर्सेस औरंगजेब, औरंगजेब। तो शिवाजी और औरंगजेब में पहला झड़प कब हुआ था? पहला झड़प हुआ था, उतना ज़्यादा ना हुआ था। तू मैं कहकर रह गया था। तो 1657 ईस्वी में। और शिवाजी के बढ़ते प्रभाव दक्षिण भारत में, शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को देखकर चिंतित में थे औरंगजेब। कौन? औरंगजेब चिंतित में थे, क्योंकि औरंगजेब भी चाहते थे दक्षिण भारत में कंट्रोल करना, दक्षिण भारत में कंट्रोल करना चाहते थे। तो औरंगजेब सोचा था कि शिवाजी पर जो है लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि बीजापुर के शासक को ये पराजित कर दिए थे, बीजापुर के शासक को अफजल खां को मार दिए थे। तो शिवाजी जो है ये दिमाग लगाने लगे थे औरंगजेब को कैसे कंट्रोल किया जाए। दरबार, भारी दरबार बुलाया गया था, ठीक है ना। और सबसे पूछा गया था शिवाजी के लिए अभियान करने के लिए कौन जाएगा? किसी का मुड़ियों ना उठ रहा था, ठीक है ना। शिवाजी के खिलाफ जाएंगे, कैसे मारेगा, कब मारेगा, कितना मारेगा, ठीक है ना, कहाँ मारेगा पतो ना है। गुरिल्ला युद्ध प्रति, ठीक है ना, अपना तरीका से मारेगा। तब शिवाजी के मामा थे, क्या थे? शिवाजी ने औरंगजेब के मामा, औरंगजेब के मामा, औरंगजेब के मामा, औरंगजेब के, तो औरंगजेब के मामा कौन थे? शाइस्ता खां। तो औरंगजेब के मामा थे शाइस्ता खां, ठीक है ना। तो भगना बोला था कि मामा आप ही जाइए, ठीक है, दम ना है। एकदम जो है मामा तैयार हो गया, बोला भगना टेंशन नहीं ले, शिवाजी ऐसे 10 उग मार देंगे हम ऐसे, ठीक है ना। और शाइस्ता खां जो है अभियान के लिए कब निकल गए थे? तो 1663 बताओ। शाइस्ता खां ने शिवाजी के लिए अभियान कब किए थे? 1663 ईस्वी में अभियान किए थे। और शाइस्ता खां गए थे, पूरी तरह से शिवाजी बारे में पता कर लिए थे, ठीक है ना। और शाइस्ता खां जो है वहाँ पर जाकर डेला डाल दिए थे। कहाँ पर? तो शिवाजी के इलाका में डेला डाल दिए थे, ठीक है। और शाइस्ता खां क्या किए थे? शिवाजी को पता था कि शाइस्ता खां जो आ गया है हमको टपकाने के लिए, ठीक है ना। और शाइस्ता खां जो है ये उससे पहले जो शिवाजी जो है पूरी बात पता कर लिए थे शाइस्ता खां बारे में, कहाँ रुकल है, ठीक है ना, कहाँ पर मतलब वो रुका हुआ है, कहाँ सोता है, रात में कहाँ रहता है, पता कर लिए शिवाजी। और शिवाजी जो है अचानक जो है रात्रि में किस पर हमला किए थे? रात्रि में जो है शाइस्ता बताए थे कब मारेगा, कैसे मारेगा, क्यों मारेगा, कितना मारेगा, कहाँ मारेगा, कौन बताना है, ठीक है ना। गुरिल्ला युद्ध करेगा। और शिवाजी जो है आक्रमण करता किस पर? शाइस्ता खां पर। शाइस्ता खां तक उठता है कि रातिया को कुंडी कौन खिड़का खड़का दिया है और सीधा अंदर आ गया है, ठीक है ना। अरे क्या हुआ?
ठीक है ना। राज की कुंडी खड़काया और सीधा अंदर आया। कौन आया? शिवाजी। शाइस्ता खा जैसे शिवाजी को देखा हालत खराब, भागा ले कबड्डी। कहाँ से? खिड़किया से। कहाँ से? खिड़किया से कूद के भागा। तो शिवाजी गया, हाथे पकड़ लिया, बोला ये हाथ हमें दे दो मामा, ठीक है ना, ये हाथ हमें दे दो मामा। तो शाइस्ता खा बोला नहीं। तो शिवाजी बोला हाँ लेंगे, और अपना जो कटारा निकाला और महाराज कौन सी हाथे पर मारा, एवं अंगूठे काट लिया, एवं अंगूठे। तो शूर्पणखा जो है नाक कटा दी, ठीक है ना, और शाइस्ता खा कौन सी अंगूठा कटा दिया था। और शाइस्ता खा भागा ले कबड्डी। कहाँ पहुँच गया? कहाँ? दिल्ली। कहाँ पहुँच गया? औरंगजेब के सामने गया, मुँह झुका के खड़ा हो गया, ठीक है ना, और बोला कि बताइए भगना हम अंगूठे काट ले को, वो तो अच्छा हाथे पकड़े लो, मुड़िया पकड़ाया तो क्यों होता? अरे अच्छा है कि हाथे पकड़ाया है, अगर मुंडी पकड़ा जाता तो क्या होता? ठीक है ना, भाग कि हाथे कटा अंगूठा कटा है, अब हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। और शिवाजी देखने लगा सबको, अथी औरंगजेब जो है सबको देखने लगा था कि कोई ऐसा है जो जाएगा। तो बोल रहा है तो मामू से होबे नहीं कर लो, उतना पागल मामू क्या जाएगा? किसी को दम ना हो रहा जाने के लिए, दम नहीं हो रहा था। ऐसा शिवाजी गुस्सा भर गया था। शिवाजी बोला था औरंगजेब अभी तुम्हारे खिलाफ तुम डायरेक्ट लड़े नहीं थे, और तुम छोटा अपना मामा को भेजा हमको मारने के लिए, रुको अभी बताते अब आएगा मजा, ठीक है ना। और शिवाजी क्या किए थे? शिवाजी और सूरत पर आक्रमण किया। क्या किए थे? सूरत पर जो है ना ज्यादा धन संपत्ति, मुगलों का सर्वाधिक धन संपत्ति जो जमा था वो सूरत के किला में, सूरत के किला में। शिवाजी बोला लुक तेरा बतवाइए, झुट्टो नहीं औनी कर लेनी, लुक बतवाइए। और क्या किए थे? सूरत पर आक्रमण, सूरत पर आक्रमण। तो सूरत पर आक्रमण, सूरत पर। तो शिवाजी जो है सूरत को लूट लिया, जाट लिखो सूरत को। शिवाजी जो है सूरत को कब लूटा था? 1664, 1600 पहली बार, पहली। तो शिवाजी पहली बार सूरत को कब लूटा था? 1664, 16। काफी धन संपत्ति में हाथ लगा था, माला मार। क्या हो गया था? माला मार हो गया था। इधर औरंगजेब पगला गया था कि सूरत लूट ले को, अब सूरत क्या दिखाइए, उसका सूरत लूट लिया है ना, अब सूरत किसको दिखाएगा? औरंगजेब परेशान हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, 1664 में बिल्कुल राइट है, 1664 में लूट लिया था। औरंगजेब पगला गया, बौखला गया था। पूरा एकदम दरबार का आयोजन, दरबार के आयोजन करवाया था और सबको बुलाया था, कोई ऐसा है जो जाएगा बताओ शिवाजी को हम जो है खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो शिवाजी तो औरंगजेब दिमाग लगाए थे कि लोहा लोहे काटेगा, ठीक है ना। शिवाजी भी हिंदू है, शिवाजी भी क्या है? हिंदू है, ठीक है ना। और इसको अगर दबाना है, इसको दबाने के लिए भेजना पड़ेगा, तो भेजना पड़ेगा हिंदू को भेजो, लोहा लोहा काटेगा, लोहा लोहा के काटेगा। अब मान लो तुम कुत्ता काट लिया तो अरे ला कुत्ता कुत्ता काटेगा, तुम कुत्ता है, अरे ला बोलता है कि लोहा लोहा काटता है, बोलता है ना, और तुम गलती है कुत्ता काट लिया, यानी तुम कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता काटता है ना। सुनो यहाँ पर, तब जो है क्या बता रहा है? तो औरंगजेब जो है दूसरी अभियान, औरंगजेब जो है दूसरी अभियान करवाते हैं शिवाजी के खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ। कब करवाते हैं? 1665, 1665, 64 में पगला गया, 64 में पगला गया, चूंकि सूरत लूट लिया, सूरत लूट लिया। औरंगजेब बोला था इसको अब शांत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो है हमरे जो है बैंड बजा देगा और लोहा लोहा काटेगा। तो इसको भेजो अपना सबसे योग्य सेनापति जिसका नाम था जय सिंह। क्या था? तो 1665 में शिवाजी के खिलाफ बताओ अभियान करने कौन आए थे? जय सिंह। कौन आए थे? शिवाजी भी हिंदू, जय सिंह भी हिंदू, और जय सिंह भी काफी चतुर था। शाइस्ता खा जो है जब गए थे शिवाजी के खिलाफ अभियान करने, पूरा जो है हम ढोल बजा गया था, आ रहे हैं शिवाजी पता चल गया था, ठीक है ना। पगलवा आ रहा है, आवेल दोकरा स्वागत कर देवे, अंगूठे काट लिया है। लेकिन जय सिंह कुछ ने बताया था, चुपके क्या किया था? अभियान किए थे। और रात्रि में ही जाके शिवाजी को पता लगा शिवाजी कौन किला में है। शिवाजी के पास 35 किला, कितना किला था? 35 वो किला था। पता लगाया शिवाजी कौन किला में है, पता चला पुरंदर किला। कौन किला में है? पुरंदर किला में है। और ये जय सिंह क्या किए थे? रात्रि या क्या किए थे? पुरंदर के किला को पूरी तरह से घेर लिए थे। अब तुम्हारे घर चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है ना, अब बंदूक से कर ले रहेगा, ठीक है, तो बाहर निकल पाएगा, अंदर जाके सुट कर रहेगा। जब तक अंदर हम ये तब तक सेफ ही है, ठीक है ना।
कोरोना से बचल रहेगा, नहीं बचल रहेगा। तो शिवाजी को भी चारों तरफ से घेर लिए थे, शिवाजी भी तैयारी में नहीं थे, ठीक है ना। अंदर जो है अपना जो है जिस तरह पढ़ने रहता उसी तरह थे, ठीक है ना। तो और बाहर से जय सिंह पूरा तैयारी में लगल है और घेर रहे हैं, और कितना 6 महीना तक घेरे रह गया, ठीक है ना। अंदर भी नहीं घुसेगा, अंदर घुसेगा तो मरा जाएगा। अरे अंदर घुसेगा तो किधर से घुसेगा, कहाँ कौन खड़ा है, पर अथी बना के ना अपना जो है एकदम कमान लेकर घुरा मार देगा। कि बाहर 6 महीना घर ले रह गया, क्योंकि लोग जानता है कितना दिन अंदर में रहेगा। पूरा सप्लाई कट्टल है, बाहर से जो है खाना पीना जो जाएगा सब कटा हुआ सप्लाई, कितना दिन अंदर में रहेगा। 6 महीने तक घरे रह गए, कहाँ, अंदर में। अब जो है पूरी तरह सप्लाई कट गया था, खाना पीना सब जो है कमी हो गया था, ठीक है। तो तब शिवाजी को जो है लास्ट में झुकना पड़ा, लास्ट में झुकना पड़ा था, ठीक है ना। और शिवाजी लास्ट में झुक गए थे, और जय सिंह और शिवाजी के बीच, जय सिंह और शिवाजी के बीच कहाँ पर, पुरंदर में ही, कहाँ पर, पुरंदर में भी संधि करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, उसी का नाम पड़ा था, किसका, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, बंदर की संधि ना, पुरंदर की संधि। और कब हुआ था, 1600। तो पुरंदर की संधि कब हुआ था, 1665। इलाहाबाद की संधि 1765, बिल्कुल राइट है। इलाहाबाद की संधि पढ़ाए थे बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध कब हुआ था, बक्सर युद्ध 1764। सूरत लूटा 1664, सूरत लूटा 1664। तो संधि कौन हुआ, पुरंदर की संधि कब हुआ, 1665। उसी प्रकार बक्सर युद्ध का 1764, उसके बाद होगा संधि, क्या होगा, इलाहाबाद की संधि 1765। ये सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। तो संधि हुआ, क्या हुआ है, संधि हुआ है। और शिवाजी के पास उस समय जो है 35 किला, कितना किला था, शिवाजी के पास उस समय कितना किला था, तो शिवाजी के पास उस समय था 35 किला। क्या था, 35 किला, 35 किला था। और 35 किला में से इस संधि तक, क्योंकि इसमें झुकना कैसे पड़ा था, इसमें झुकना पड़ा था शिवाजी। और जिसको झुकना पड़ेगा उसको जो है संधि के सभी नियम कानून को मानना पड़ेगा, शर्त को मानना पड़ेगा। तो जय सिंह बोले थे कि देख शिवाजी, हम तुम्हारा बुलाना चाहते हैं, औरंगजेब पागल है, जिंदा पीर है, पगलाहा है, अपन भाई को छोड़बे नहीं किया था, बेटबो ने छोड़ा था, अकबर को जो है नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। और क्या पंगा ले रहा है, ठीक है ना। औरंगजेब बोला है कि जाओ उसको जो है 23 किला जाके छीन लो। तो बताओ जय सिंह जो है, जय सिंह के कहने पर शिवाजी जो है कितना किला को जो औरंगजेब को सौंप दिया था, 23 किला सौंप दिया, 23 किला को सौंप दिए थे। और 23 किला वो सौंपे थे जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या था, संपन्न था, जिससे बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह प्राप्त होता था, उसी को जो है औरंगजेब ले लिया। शिवाजी शांत रहे थे, क्योंकि जब परिस्थिति खराब हो तो शांत रहना है, इन्हें कुछ चलने लगना है, ठीक है ना। तो झुटार कुटा जाएगा, नहीं कुटा जाएगा। परिस्थिति जब खराब हो तो उस समय शांत रहकर अपना परिचय देना है, कितना तुम योग्य है। शिवाजी जान रहा था परिस्थिति अभी खराब है, जो बोला सब मानो, फिर सोट देंगे, टाइम आएगा फिर सोट देंगे, ठीक है ना। तो शिवाजी कह रहे हैं शांत, और 23 किला दे दिए। 23 किला क्या किए थे, दे दिए थे। 23 किला छिना गया। 23 किला क्या हुआ, छिना गया था। बचा कितना था, तो बचा मात्र 12 किला। वो भी उतना 12 किला जो था, उतना संपन्न किला नहीं था, मतलब जो है बहुत जो है मतलब लो क्वालिटी किला था, वहाँ आमदनी भी उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। 12 किला बचा था। फिर जो है ये जय सिंह बोला था कि तुमको जो है तुमको जो है दरबार लगवाने के लिए जाना पड़ेगा औरंगजेब के दरबार में, क्योंकि सब शासक जो औरंगजेब के दरबार में जाता है, वहाँ झुकता है और हुजूर करता है, तुमको भी हुजूर करना पड़ेगा। शिवाजी बोला ये ना होगा, आत्म 23 किला देनी है, देखो 4 सम्मान गिरा देंगे, ये नहीं होगा। हाँ, अपना बेटा जो है, शिवाजी बेटा नाम क्या था, शिवाजी के बेटा नाम था संभाजी। क्या था, बोला तो संभाजी को भेज देंगे कभी कभी हाजिरी लगाने, ठीक है ना, कि हाँ आपके दरबार में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जाएंगे तो हमारा इज्जत होना चाहिए, क्योंकि इज्जत से बड़ा कुछ होना है, ठीक है ना, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ होना है। तब जो है जैसे बोला चलो ठीक है ना, अपना बेटा को ही भेज देना, टाइम पर जो है हाजिरी लगाएगा, लेकिन एक बार तुम भी जाके जो है औरंगजेब से जाके मिल लो, दोस्ती कर लो, ठीक है ना, पगला है, उससे क्या दुश्मनी रखता है। तो शिवाजी भी जो है जाने के लिए तैयार हो गए थे, किससे, औरंगजेब से मिलने। बताओ शिवाजी जो है, शिवाजी किससे भेजे थे, शिवाजी के पुत्र कौन थे, संभाजी। कौन थे,
संभाजी। संभा, तो शिवाजी के पुत्र थे संभा जी, संभा जी थे। और ये गए थे कहाँ, किसके दरबार में, तो औरंगजेब के दरबार में गए थे, ठीक है ना। और शिवाजी भी मिलने गए थे, किससे, शिवाजी भी गए थे औरंगजेब से मिलने, औरंगजेब से मिलने। औरंगजेब तो औरंगजेब है, पगले है, उतना तो अथी था नहीं, उसको जो है अंदर में जलन के भावना था कि शिवाजी को जो अपना औकात दिखाना है। और शिवाजी को जो है भरे दरबार में कर दिया बेइज्जत, क्या कर दिया, बेइज्जत कर दिया है, ठीक है ना। शिवाजी को जो है ना, मतलब मनसबदार की प्रथम बताए थे कि जिसको ज़्यादा मनसबदार मिलेगा वो उतना बड़ा क्या होगा, सेनापति होगा, पद हो जाएगा। जैसे तुमको एक स्टार है तो ऐसा ही हो जाएगा। अरे कोनो स्टार नहीं है, कांस्टेबल है, एक स्टार है, ऐसा ही है, 2 स्टार है, ऐसा ही है, दरोगा है, ठीक है ना। और दरोगा तुमको बनना है, लैसे मुड़िया कैसे वो है, हाँ लेला गाय का खरी मुड़िया से करता है, कबूतरा ऐसे, हाँ। तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहे हैं क्या जबरदस्त ऐसा ही हो गया है, 3 स्टार मिल गया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन सी, इंस्पेक्टर, क्या हो जाएगा, 3 स्टार मिलेगा, क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर। देखो 1 स्टार मतलब कि ये थे ASI, 2 स्टार ए हटा दो, SI, 3 स्टार यो एस हटा दो, आई यानी इंस्पेक्टर, 4 स्टार यो हटा दो तो वह ऐसा ना होता है, ठीक है ना। इन्हें कि 4 स्टार ले लेना और आई भी हटा देना, बोलना कौन चीज, कुछ होना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आएगा कौन चीज, उसके बाद आएगा IPS वगैरह को आएगा, जहाँ यहाँ लगा रहेगा अशोक स्तंभ, ठीक है ना। भैया हम साथ साथ नोट्स बनाते हैं, एक एक पॉइंट लिखाइएगा प्लीज। सब लिखवा रहे हैं, सब नोट्स में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, खाली हम कहानी तरह आप लोग को सुना रहे हैं। तब जो है इस प्रकार जो है शिवाजी को जो है ना, शिवाजी से जो हार गए थे, सुनो, शिवाजी से जो हार गए थे उसको जो है ज़्यादा मनसबदार मिला हुआ है, ठीक है ना। और शिवाजी से जो हारे उसको ज़्यादा मनसबदार मिल गया है, और शिवाजी को जो है कम मनसबदार दिया था और अंतिम पंक्ति में खड़ा कर दिया था। शिवाजी का आया गुस्सा, क्या आया, गुस्सा, भरे दरबार में भड़क गया। भरे दरबार में क्या हुआ, औरंगजेब के खिलाफ भड़क गया था। औरंगजेब बोला तुम हमरे घर में आए के हमरे खिलाफ भड़केगा, रुको तुमको बताते हैं। अब बना लिया बंदी, क्या बना लिया, तो शिवाजी को बंदी कौन बनाए थे, औरंगजेब, कौन बनाए थे, तो शिवाजी बन गया बंदी, क्या बन गया, बंदी। तो शिवाजी को बंदी कौन बनाए थे, औरंगजेब, कौन बनाए थे, औरंगजेब बना लिए बंदी। और बंदी बना के शिवाजी को बंदी बनाए थे। अब बताओ शिवाजी को बंदी बनाएगा तो बेटा शांत रहेगा, यह भड़क गया, औरंगजेब तुम्हारा खून पी जाएंगे, ठीक है ना, क्या खून पी जाएंगे। बोला रुको तुमको बता, बाप बेटा दोनों बताते हैं। और दोनों को लिया क्या, गिरफ्तार कर, क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। और शिवाजी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा है, तो जयपुर भवन में, जयपुर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा था, जयपुर भवन में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जयपुर भवन कहाँ स्थित है, तो आगरा में। जयपुर भवन देख के राजस्थान नहीं मार देना, इन्हें कि जयपुर भवन लिखल है, मार दे राजस्थान। यूपी आगरा में कहाँ है, समझ आ गया, जयपुर भवन कहाँ है, यूपी आगरा, यूपी आगरा। अरे बोलता है ना, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा है पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा है, फ्लावर नहीं, फायर रूम है। उसके बाद जयपुर नाम समझ के राजस्थान समझा है, जयपुर नाम सुन के राजस्थान समझा है, राजस्थान है, यूपी है, आगरा में कहाँ है, जयपुर भवन कहाँ है, आगरा में। कौन सी महिला, जब बदन नाम सुन के महिला समझा है, महिला नहीं पुरुष है वो, समझ आ गया है ना। बताओ शिवाजी को बंदी बना कहाँ रखा था, जयपुर भवन। जयपुर भवन कहाँ पर है, आगरा में। तो शिवाजी जो है रहने लगा था कहाँ पर, जेल में रहने लगा था, ठीक है ना। और शिवाजी को जो है ना, शिवाजी जैसे दरबार में आए थे तो औरंगजेब की बेटी थी, औरंगजेब के बेटी, बड़ी बेटी, ठीक है ना। औरंगजेबा जो खूंखार है, कौन सी है, औरंगजेब जो है बड़ी खूंखार है। देखो बेटी जो बड़ी बेटी थी बड़ी अच्छी थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो पूरा जो है अपना चाचा पर गए थे, ठीक है ना। जो औरंगजेब की बड़ी बेटी थी वो पूरी तरह से अपनी चाचा पर, किस पर, अपना चाचा पर गए थे। बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी और वो कृष्ण के भक्त भी थे, कृष्ण के भक्त भी थे और समझदार भी थे। और पूरी तरह से अपने चाचा यानी दारा सिको पर गए थे, ठीक है ना।
और जैसे जो है औरंगजेब की बेटी जो थी शिवाजी को देखे थे, उसको क्या प्रेम, क्या हो गया, एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार। पहले नजर में हो गया मोहब्बत, क्या हो गया, पहले नजर में जो है दिल दे दिया हूँ, जान दे दिया हूँ, किडनी दे दिया हूँ, गुड्डा दे दिया हूँ, सब दे दिया। किसको, शिवाजी को। एक तरफा प्यार हुआ, किसको हो गया था, एक तरफा प्यार किसको हो गया था, एक तरफा प्यार हो गया था किसके, तो औरंगजेब के बेटी, औरंगजेब के बेटी को हो गया था। गुरुजी हम तो कल ही आपका बेच खरीदे हैं, मगर इसमें तो बहुत ज़्यादा पर हो गया है गुरुजी, और हम तो बहुत, अरे पूरा लिखो न मुन्ना पूरा लिखवे नहीं किया है, खाली गुरुजी गुरुजी भर दिया है। जल्दी जल्दी जो है पर डे पढ़ना है। पर डे जो है आपको केमिस्ट्री साइंस में वीडियो जो है वो देख लेना है, जीके में एक वीडियो जो है वो देख लेना है, और लाइव देख लेना है, बहुत जल्दी लपटा जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी बात तो आप लोग का जब देखना है देखते रहो, रिकॉर्डेड वीडियो रहबे करेगा, जब देखना है देखते रहो, अपना से ना जो है कवर कर लो, इसमें कोई बड़ा बात थोड़े है। बताओ तो क्या बताए थे, बताओ शिवाजी से किसको प्यार हो गया था, औरंगजेब की बेटी, औरंगजेब के बेटी। तो चलो देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, औरंगजेब क्या हो गया था, औरंगजेब की बेटी, औरंगजेब की बेटी, औरंगजेब की बड़ी बेटी। कौन बेटी थी, क्या अच्छी थी, बाप है विलेन, बाप है। अरे फिल्म में देखना ना, फिल्म में भी देखना यही होता है, ठीक है ना, विलेन जो रहेगा, ठीक है ना, अगर बेटियाँ देखना बहुत सुंदर रहेगी, लगता है अधिकांश फिल्म में जो है विलेन रहेगा, और विलेनमा जो है गुंडवा जो बदमाश रहेगा, अगर बेटियाँ जो रहेगी बहुत सुंदर रहेगी, संस्कार रहेगी। पहले वो बहुत बदमाश रहेगी, बेटियों पर बदमाश रहेगी, वो तो हीरोबा जो 2-3 थप्पड़ देगा ना तब सुधर जाएगी, देखा है। अरे फिल्म में यह होता है, बेटियों में बड़ी एटीट्यूड भरल रहेगी और बड़ी बदमाश रहेगी, लेकिन जब हीरो के चक्कर में क्या पड़ेगा, 2-3 थप्पड़ दे देता है, फिर जो है सुधर जाती है, अब प्यार हो जाता है, देखा है। तो उसी तरह था औरंगजेब थे विलेन, कौन थे, एक बेटी नाम था, लिख लेना, जेबू निशा। क्या था, जेबू निशा, जेबू निशा बेटी का नाम था। अब बेटी बड़ी संस्कारी थी, खूबसूरत भी थी, और कृष्ण भगवान के भक्त भी थे। पूरा जो है जारासिकों पर इसके संस्कार गए थे। जेबू निशा जैसे देखे थे किसको, शिवाजी को देखे थे, दिल किडनी गुड्डा फेफड़ा सब दे दिया था, एक तरफा प्यार हो गया था। इधर शिवाजी जो है जेल में है, कौन किला में है, जयपुर भवन में है, कहाँ पर है, आगरा में है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है आ रहा है कौन, नाई वगैरह आ रहा है, बोला दाढ़ी बना लो, बोला दाढ़ी नहीं बनाएंगे हमरे ऐसा, ना बढ़ा लिया दाढ़ी, क्या किया, लंबा दाढ़ी कर लिया, क्या कर लिया, ठीक है ना। तो लंबा दाढ़ी कर लिया है, ठीक है ना। लगभग जो है 7-8 महीना हो गया है, 7-8 महीना में कितना बड़ा दाढ़ी हो जाएगा, बड़का दाढ़ी एकदम हो गया, बाबा बन गया, कौन, शिवाजी, कौन, शिवाजी। इधर जो है जेबू निशा भी कभी कभी जो है शिवाजी से मिलने जाते थे, ठीक है ना, जाती थी, मन न लगता था, ठीक है ना, नींद खो गया है, चैन खो गया है, कोई चार्जर ढूंढ के लाओ, चार्जर वहीं था जयपुर भवन में, कहाँ पर, जयपुर भवन में चल जाते थे, कौन, जेबू निशा। शिवाजी देखे थे कि जेबू निशा जो है हमारे सब बात माना है, तो क्या किया, तो शिवाजी का बर्थडे क्या आया, शिवाजी का बर्थडे आया, शिवाजी का जब बर्थडे आया तो शिवाजी बोले हम राजा हैं, ठीक है ना, हम चाहते हैं अपना बर्थडे पर जो है कुछ जो है फल वगैरह जो है और जो है मिठाई वगैरह बंटवाएं। इसीलिए ऑर्डर दिए थे शिवाजी ऑर्डर दिए थे, जेबू निशा को बोले थे कि तुम जाओ और फल वगैरह जो है मंगवाओ, ठीक है, और मिठाई वगैरह मंगवाओ, बड़का टोकरी में मंगवाओ, बड़का टोकरी में, टोकरी नहीं टोकरा में, कोई चीज में, टोकरा में मंगवाओ, बांटेंगे, ठीक है ना। और जेबू निशा से पूरा प्लान कर लिए थे, जेबू निशा शिवाजी पूरा साठगांठ हो गया था, ठीक है ना। और जेबू निशा शिवाजी प्रोग्राम कर लिए थे, और शिवाजी बोले तो बड़का टोकरा लाना जिससे आराम से बढ़ जाए, छोटा तो था शिवाजी, ठीक है ना, बोला आराम से बढ़ जाए, और बोले कौन सी फल है, ऊपर में केला उला सेबू रखा रहेगा, उसी में बैठ के निकल जाएंगे, ठीक है ना। और पूरा जो है बांट दिया था, फल वगैरह प्रसादी वगैरह पूरा बांट दिया था, ठीक है ना। और शिवाजी वह टोकरिया में बैठ गए थे, ठीक है ना। और जो व्यक्ति थे जेबू निशा के व्यक्ति को जो थे उसको भी साठगांठ करवा के शिवाजी को टोकरिया में बैठा दिए थे, ऊपर से फल रख दिए थे, ठीक है ना। और फल बांट ले जा रहा है जरीमनी, और शिवाजी कहाँ निकाल दिए, जयपुर भवन से बाहर। शिवाजी कौन सी हो, स्वतंत्र कौन सी हो गए। और शिवाजी बोला अब औरंगजेब तुमको बताते हैं, ठीक है ना, तुम जो है अपनी तो गलती से जो है पकड़ा गए थे, हम न जाने थे कि तुम इतना चुहार होगा, अब बताते हैं। बोला तुम सूरत के लूट इसलिए गर्म हुआ था ना, तुम्हारा सूरत के लूट इसलिए तुम गर्म हुआ ना, फिर तुम्हारा सूरत लूटेंगे, ठीक है ना। और जाके फिर सूरत लूट लिए, कौन,
शिवाजी। तो शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटे थे? 1670। बताओ, औरंगजेब के दो बार सूरत लुटा दिया। औरंगजेब के दो बार क्या हुआ? सूरत लुटा लिया था। तो औरंगजेब जो है, शिवाजी निकले बाहर, शिवाजी बाहर निकले थे और पहले निकलने के साथ ही क्या किए थे? सूरत लूटा, सूरत लूटा, सूरत लूटा। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत कहाँ है? सूरत कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा? पहली बार लूटा था 1664। 1600 औरंगजेब हुआ गरम और भेज दिया था जय सिंह को, और हुआ था 1665 पुरंदर के संधि। इसी में शिवाजी मिलने गए थे औरंगजेब से, हो गए गिरफ्तार। लेकिन पुनः जो है शिवाजी जो है 1666 में जयपुर भवन से हो गए फरार। क्या हो गए? फरार। और जैसे फरार हुए थे वैसे ही फिर बाहर आए थे और जितना 23 किला जो दान में दे दिए थे, सभी किला को पुनः जीत लिए थे। और सूरत पर दूसरी आक्रमण, सूरत पर दूसरी आक्रमण कब किए थे? 1670। औरंगजेब पकड़ा दिया रो, फिर सूरत को लूट लिया था। ठीक है ना? बताओ, शिवाजी ने सूरत को कितने बार लूटे हैं? 2 बार। कितने बार लूटे हैं? 2 बार। कितने बार लूटे हैं? 2 बार। पहली बार कब लूटे हैं? 1664। और दूसरी बार कब लूटे हैं? 1670 ईस्वी में लूटे थे। और 23 किला जो औरंगजेब को दिए तो फिर ले लिए। क्या किए थे? फिर सभी को ले लिए, सभी को जीत लिए थे। औरंगजेब ने पगला गया था। ठीक है ना? अब शिवाजी बोल रहे हैं, औरंगजेब बोल रहे हैं कि तुमको राजा कौन बोलेगा? तुम औरंगजेब को जो है, औरंगजेब जो है शिवाजी बोले पहाड़ी चूहा। क्या बोला है? तुम तो पहाड़ी चूहा है। जयपुर भवन से भाग गया, फिर जब पहाड़ी में छिप गया है, तुम पहाड़ी चूहा है। कौन ची है? तुम तो डाकू है। कौन ची है? लेकिन डाकू है, लेकिन तुम निडर डाकू है। निडर डाकू है। ठीक है ना? अभी तक राजा नहीं मान रहे थे। औरंगजेब जो है अभी तक शिवाजी को राजा नहीं माने थे, राजा नहीं माने थे। ठीक है ना? और औरंगजेब घोषणा कर दिए थे कि शिवाजी को जो भी राजा अभिषेक करवाएगा उसका खैर नहीं, उसका खैर नहीं। कौन किए थे घोषणा? औरंगजेब किए थे, क्योंकि राजा हेवन करता है, डाकू है, पहाड़ी चूहा है, इसका राजा अभिषेक कोई नहीं करवाएगा। घोषणा कर दिया। शिवाजी बोला वाह, तुम घोषणा किया, रुको अभी तुम छोटा मोटा राजा अभिषेक करवाते हैं और रुको और बड़ा राजा अभिषेक करवाएंगे। ठीक है ना? और जो है शिवाजी बोला तुम घोषणा किया है ना, अच्छा छोटा मोटा जो आयोजन करवाते हैं, अपना राजा अभिषेक करवा लेते हैं। लेकिन ना, अब तो बहुत विशाल जो है आयोजन होगा राजा अभिषेक का, और छोटा मोटा राजा अभिषेक करवाने वाला मेरा ना आएगा पंडित, आएगा ना महान पंडित आएगा, जो बनारस के पंडित आएगा। पंडित नहीं, पांडा आएगा। कौन सी आएगा? और शिवाजी जो है उस समय के सबसे महान पंडित, कहाँ? बनारस के सबसे महान पंडित गंगा भट्ट। बोला सब लोग हट, गंगा भट्ट। ठीक है ना? सब लोग हट, गंगा भट्ट को बुलाए थे। किसको? तो शिवाजी का राजा अभिषेक। शिवाजी क्या हुआ? राजा अभिषेक क्या हुआ था? तो शिवाजी का राजा अभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राजा अभिषेक हुआ था 1674 में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? और रायगढ़ को राजधानी में होगा रे, क्योंकि शिवाजी अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो शिवाजी अपनी राजधानी बनाए थे, रायगढ़ को बनाए थे। कब बनाए थे? बताओ, शिवाजी रायगढ़ को राजधानी कब बनाए थे? 1656। तो सिंपल बात है कि राजा अभिषेक भी होगा तो कहाँ होगा? राजधानी में होगा। तो शिवाजी का राजा अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1674 में हुआ था। कराने वाले कौन थे? कराने वाले थे बनारस के महान विद्वान, बनारस के विद्वान पंडित गंगा भट्ट के द्वारा औरंगजेब कुछ उखाड़ो नहीं पाया था, देखते रह गया था। औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया था। ठीक है ना? लेकिन जब ये राजा अभिषेक हो गया था तो उसी टाइम जो है, मतलब राजा अभिषेक के कुछ दिन के बाद जो है, कुछ महीना बाद जो है, शिवाजी के माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या था? तो जीजाबाई का मृत्यु हो गया था। बताओ जीजाबाई की मृत्यु कब हुआ था? तो जीजाबाई के मृत्यु कब हुआ था? 1674 में जीजाबाई का मृत्यु हो गया था।
तो शिवाजी जो है चिंतित हो गए थे। लगता है कि राजाभिषेक हमें शुभ तरीका से ना हुआ, शुभ तरीका से, क्योंकि राजाभिषेक भी अभी करवेबे किए हैं। अतुरंत जो है माँ का मृत्यु हो गए थे और शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? माँ का पड़ा था, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ठीक है, लगता है राजाभिषेक अच्छी तरह से ना हुआ है, कुछ अशुभ हो गया है लगता है। इसीलिए बोला कि अब दोबारा हम राजाभिषेक करवाएंगे, दोबारा राजाभिषेक करवाएंगे, लेकिन अबरी जो है तांत्रिक विधि से करवाएंगे। क्या गड़बड़ था तंत्र का बुलाएंगे, ठीक है ना, और देखेंगे क्या गड़बड़ था, ठीक है ना, क्या मिस्टेक हुआ है। ठीक है, बताओ शिवाजी दूसरी बार राजाभिषेक किस विधि से करवाए थे? तांत्रिक विधि। कौन विधि से? और तांत्रिक विधि में तांत्रिक लोग आएंगे। तांत्रिक का नाम कौन सी थे? निश्चल स्वामी पुरी। सब्जी ना है, खाली पूरी। निश्चल स्वामी पुरी। बताओ शिवाजी ने अपना दूसरी बार राजाभिषेक, दूसरी बार क्या बोल रहे हैं? दूसरी बार राज्याभिषेक, ठीक है ना, किस विधि से करवाए थे? तांत्रिक विधि से करवाए थे। और करने वाले कौन थे? निश्चल स्वामी पूरी, अमरेश पुरी ना, निश्चल स्वामी पूरी, खाली पूरी तो रहना है, सब्जी बुनिया ना, ठीक है ना, इन्हें के लिए बुनिया झप हम देंगे चट, ठीक है। कितना लोग देखना शादी ब्याह में जो है खाना खाने जाएगा, बुनिया में इतने खा जाएगा, पता नहीं कैसे खा लेता है। कभी हम भी कभी बुनिया में देते हैं, ऑनलाइन बुनिया इतनी कुछ देनी, ले एक मुट्ठी ले, ऐसा खा जाएगा तुरंत भी, पता ना उतना बुनिया कैसे खा जाता है। तो तुम अपना शादी में नहीं बुलाना, ठीक है, तो यह सब खा जाएगा। अच्छा भोज में किसको बुनिया पसंद है? अरे खाया नहीं जाता है, सब्जियाँ के ठीक लगता है, पूरियों उतना खाने, सब्जियों को ठीक लगता है, ठीक है ना। अब बुनिया जहाँ खाने लगेगा गिरम लगेगा, ठीक है, और खच्चा लगता है। हाँ, निश्चल स्वामी पूरी, ठीक है ना, कौन चीज? निश्चल स्वामी पूरी, ठीक है ना। तो इस तरह हो गए थे। और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार जो है शिवाजी का राजाभिषेक भी हो गया, दूसरी बार राजाभिषेक हो गया है। और लास्ट में हार पार के औरंगजेब जो है शिवाजी का कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। लास्ट बोले जो है शिवाजी को, औरंगजेब को ही मानना पड़ा, हाँ तुम राजा है, कौन सी है। और लास्ट में राजा का उपाधि शिवाजी को कौन दिए थे? औरंगजेब। कौन दिए थे? औरंगजेब ने दिए थे। आप क्वेश्चन से बताए थे कि अकबर का अंतिम अभियान कब हुआ था? 1601 में अकबर का अंतिम अभियान हुआ था, असरगढ़ के किला के खिलाफ हुआ था। उसी प्रकार शिवाजी का अंतिम अभियान किस किला के खिलाफ था? जिंजी का किला। तो क्या बोलेंगे? शिवाजी का अंतिम अभियान, तो शिवाजी का अंतिम अभियान क्या बोल रहा है? तो शिवाजी का अंतिम अभियान देखो, तो शिवाजी का अंतिम अभियान किस किला के खिलाफ था? तो शिवाजी का अंतिम अभियान जो था वो था जिंजी के किला, जिंजी के किला के खिलाफ था। अच्छा, जिंजी किला कहाँ है? कर्नाटक में है। अकबर भी अंतिम अभियान के असरगढ़ में, और वो भी कहाँ थे? कर्नाटक की तरफ थे। और ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। जिंजी किला कहाँ पर है? कर्नाटक में। अच्छा, कब अभियान किए थे? अकबर अपना अंतिम अभियान 1601 में किए थे, ठीक है ना, और 1605 में मृत्यु हो गया था। लेकिन ये जो है शिवाजी जो है जिंजी किला के खिलाफ अंतिम अभियान किए थे, कब किए थे? तो ये किए थे 1677 में किए थे। उसके बाद कोई भी अभियान नहीं किए थे। उसका शिवाजी का मृत्यु कब हो गया था? शिवाजी का मृत्यु हुआ था 1680 ईस्वी में हो गया मृत्यु। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। लेकिन याद रखना है, अष्टप्रधान क्या बोल रहा है? शिवाजी जो है जब अपना राजपाट चला रहे थे तो बहुत सारा इसके दरबार में मंत्री वगैरह थे, ठीक है ना, सब अपना अपना पद पर थे।
तो 8 मंत्री मुख्य थे, 8 मंत्री, जिसे बोला था अष्ट प्रधान। अष्ट, बताओ अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? ये ललुआ मार के देंगे, ललुआ बना है, ये देखना जाम कहे का वो कौन सी देख रहा है? क्या बता रहा है? बता रहे हैं अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान कौन थे? लेकिन यही बोलेंगे अष्ट दिग्गज। जल्दी बताओ, तो अष्ट दिग्गज बोलेंगे तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव, जब हम भक्ति काल पढ़ा रहे थे, भक्ति काल पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे अष्ट छाप। क्या बताए थे? तीनों चीज लिख देते हैं, ठीक है ना? बताओ अष्ट प्रधान किसके दरबार में? अष्ट प्रधान छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। लेकिन अष्ट दिग्गज, अष्ट पढ़ा चुके हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं, खैर भैया हम करवा देने बार बार। तो कृष्ण देव राय, कृष्ण 8 तेलुगु कवियों का समूह विद्वान थे वो, ठीक है ना? और अच्छा पढ़ाए थे भक्ति काल में, अच्छा पढ़ाए थे भक्ति काल में, भक्ति काल में। टकला तुम देख के बोला है, याद था? चलो तो कल तुम्हारा टकला में बाल आ जाएगा, ठीक है? तो वो कौन चीज था? तो अच्छा जो वल्लभाचार्य, कौन थे? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य थे, ठीक है ना? तो ये दिया था अच्छा। अच्छा एक चीज और बताए थे, अष्ट छाप का जहाज किसे कहा गया? बताए थे जब भक्ति काल में पढ़ा रहे थे, उस समय बोले थे अष्टछाप का जहाज किसे कहा गया था? तो वो था सूरदास। कौन था? सूरदास। कौन था? सूरदास था। ऐसे पढ़ाए थे जब हम पढ़ा थे भक्ति काल। क्या पढ़ा रहे थे? भक्ति काल पढ़ा रहे थे, याद रखिएगा। तो हम देखेंगे क्या? अष्ट प्रधान। क्या देखेंगे? बंदर क्या देखेंगे? अष्ट प्रधान के बारे में देखेंगे। तो अष्ट प्रधान में 8 प्रधान को याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अष्ट प्रधान में 8 प्रधान को याद कर लेना है। बताओ अष्ट प्रधान किसके दरबार में है? अरे बोल ना, चलो बिल्कुल याद डाल दो। क्या आप लोग क्या लिख रहे हैं? याद डाल दो, क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी। किसके दरबार में? शिवाजी के दरबार में थे। शिवाजी के दरबार में थे। और इसमें 8 लोग प्रधान थे। पहला कौन थे? पहला था पेशवा, यानी शिवाजी का सबसे मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री वो थे पेशवा। कौन थे? पेशवा कौन थे? मंत्रियों में सबसे प्रधानमंत्री, प्रधान। बताओ प्रधानमंत्री क्या कहा गया? पेशवा। प्रधानमंत्री क्या कहा गया है? पेशवा। और बाद में जो है पेशवा जो है, यही बाद में पेशवा जो है जाके जो है बन जाएगा क्या? राजा बन जाएंगे। क्योंकि जब जो है छत्रपति कमजोर होंगे, जब छत्रपति कमजोर हो जाएंगे, शिवाजी के बाद जो उतना योग नहीं आ पाते हैं, साहू जी महाराज तो ठीक रहते हैं। और साहू जी महाराज के बाद जो है पेशवा जो राजा राम प्रथम हो या जो है राजा राम द्वितीय हो, तृतीय हो, ये लोग जो उतना मतलब जो है योग नहीं हो पाते हैं। तब जो है पेशवा जो है काफ़ी ज़्यादा योग होते हैं। उसका नाम सुनिएगा, वही बाजीराव मस्तानी को का नाम सुनिएगा, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना? ये सब काफ़ी योग होते हैं। तो ये सब जो है पेशवा अति छत्रपति को हटाकर, ठीक है ना, और पेशवा ही जो है राजा बन जाएंगे आगे चल के, संगोला के संधि द्वारा आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो सुनो यहाँ पर, तो बताओ पेशवा के कौन थे? प्रधानमंत्री पेशवा। बताओ, बताना है कि शिवाजी के दरबार में जो सेना के प्रधान होते थे, सेनापति को क्या बोलते थे? तो सेनापति, तो सेनापति क्या बोलते थे? सर ए नौबत, सर ठीक है, तोर आ गलो नौबत, तोर आ गलो नौबत, क्या आ गया तुम्हारा? नौबत। नौबत आया तो कौन नौबत उतारेगा? सेनापति उतारेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सुमंत। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पद जो है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आया है? इसी से आया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आया? अष्ट प्रधान में इसी से आया था। सुमंत का जो पद था वो कौन पद था? सुमंत का जो पद था कौन पद था? ये थे विदेश मंत्री। कौन थे? तो शिवाजी के विदेश मंत्री को क्या बोलते थे? सुमंत। क्या बोलते थे? सुमंत। फिर बताना है शिवाजी के दरबार में, शिवाजी के दरबार में जो गुप्तचर विभाग के प्रधान होते थे उसे क्या बोलते थे? सब इसमें देखो, इसको इसकी कहानी थोड़े इसको याद करने मन थोड़े लगेगा, लेकिन इसको याद करने क्वेश्चन आता है यहाँ से। इन्हें बोले कि हम कहानी सुनाएंगे, प्यार लगे कहानी रहते अरे
खाली प्यारे कहानी तो लोग खोजता है। गुप्तचर विभाग क्या बोल रहा है? तो शिवाजी के गुप्तचर विभाग के प्रधान, गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा गया है? वाक्यानिविश, वाक्यानिविश कहा गया है। उसी प्रकार शिवाजी के दरबार में, ठीक है ना, डाक विभाग, कौन विभाग? डाक विभाग, डाक जो सरकारी पत्र पत्रिका को ये राज्य से दूसरा राज्य पहुंचाने का काम करते थे। तो डाक विभाग के अधिकारी, डाक विभाग के अधिकारी क्या बोले थे? चिटनीस, ये तो ऐसे याद रहेगा, चिट्ठी आया है, ठीक है ना, चिट्ठी आया है। तो चिट्ठी यानी चिटनीस डाक विभाग से आया है। डाके से आया है, कबूतर जा चिट्ठी ले जा। अब रिचार्ज महंगा हो गया है, कबूतर रखो और चिट्ठी पहुंचाओ, ठीक है ना। अरे कबूतर न रखना है। तो यहाँ पर चिटनी डाक विभाग। अगला है आमात, कौन चीज है? आमात जो है ये कौन मंत्री थे? ये थे राजस्व मंत्री। कौन थे? राजस्व। जितना भी टैक्स वगैरह आएगा, पैसा वगैरह आएगा, वो सभी का जानकारी कौन रखेगा? राजस्व मंत्री, या ऐसे बोलते हैं वित्त मंत्री। क्या बोलते हैं? वित्त मंत्री। शिवाजी के दरबार में जो वित्त मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे। शादी हुआ कि नहीं सर? शादी ना हुआ, ठीक है ना। शिवाजी मतलब और ये औरंगजेब की जो बेटी थी, दोनों में उम्र का भी बहुत ज़्यादा अंतर था। लेकिन बोलता है ना, प्यार में उम्र नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। अब बोलता हूँ ना देखा जाता है। तो सब लोग बुढ़िया खड़ा कर दे, बोलेंगे शादी कर ले, बुढ़िया खड़ा कर देंगे, बोलेंगे शादी कर लो। बोला उम्र नहीं देखा जाता, शादी कर लेना। देखें करेगा तुम लोग क्या रहेंगे, क्या बोला सुनो। तो राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री क्या बोले थे? आमात। क्या बोले थे? आमात। आला मंत्री कौन थे? पंडित राव, पंडित। और नामे है पंडित, नामे है पंडित। सिंपल बात है। किस विभाग का प्रधान होगा? धार्मिक विभाग, धार्मिक विभाग के प्रधान, धार्मिक विभाग के प्रधान हो जाएगा, ना हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन चीज है? तो न्यायपालिका, न्याय। तो न्याय करने वाला, न्याय करने वाला, न्यायपालिका के जो मुख्य न्यायाधीश थे उसे क्या बोले थे? न्यायाधीश। और न्यायाधीश अभी मुख्य न्यायाधीश। कौन न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। 8 हुआ? अरे 8 हुआ, गिनो 8 हुआ, जल्दी गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। यही हुआ अष्टप्रधान। क्या हुआ? शिवाजी के दरबार में रहने वाले अष्टप्रधान। बोलो। पेशवा को प्रधानमंत्री, पेशवा को प्रधानमंत्री, सेनापति को सर ए नौबत, सेनापति को सर ए नौबत, विदेश मंत्री को सुमत, विदेश मंत्री को सुमत, गुप्तचर विभाग के प्रधान को वाक्यानविश, गुप्तचर विभाग के प्रधान को वाक्यानविश। बताओ। डाक विभाग के प्रधान को चिटनीस, डाक विभाग, चिटनीस डाक विभाग, चिटनीस वित्त विभाग, आमात राजस्व विभाग, आमात वित्त मंत्री, आमात धार्मिक विभाग, धार्मिक विभाग, पंडित राव धार्मिक विभाग, पंडित राव और न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश। याद हो गया? सबसे ज्यादा मेन इसमें ही है सुमंत। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। सुमंत कौन थे? विदेश मंत्री। कौन थे? विदेश मंत्री। अरे पगला यहाँ ध्यान दे, तुम लोग भी पगले पागले है। दिल लगल चुड़ैल से तो परी करी, दिल लगल चुड़ैल से तो परी का करी। हाँ, चुड़ैल से दिल लगाओ, ठीक है ना। कम से कम जो है कुछ बाधा वाधा आएगा, तुमको लड़ना पड़ेगा, वह जाकर फरियाद लेगी, ठीक है। याद लो, ये सब याद हो गया है। आप पढ़ेंगे शिवाजी का टैक्स। क्या पढ़ेंगे? शिवाजी का टैक्स। शिवाजी जो है ना 2 प्रकार का टैक्स लगाए थे, 2 प्रकार का टैक्स लगाए थे। कितना टैक्स? 2 प्रकार टैक्स यानी कर, टैक्स यानी कर लगाए थे। एक थे चौथ। क्या थे? एक क्या थे? चौथ। क्या थे? और दूसरा क्या थे? सर देश मुख, सरदेश मुख। जनावर का तोड़ दिया है।
हाँ? पैसा निकाल पहले, मतलब पहले से कौन चाहिए, पहले से हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा तो हम जान मार देते, ये कोई इलाज होगा? हाँ? पैसा दे देना तो 2-3 दिन बर्तन धोवाएंगे, ठीक है? यहाँ ना लो, यहाँ जान लीजिए आप लोग, यहाँ जान लो। बता रहे हैं कि दो तरह का टैक्स था। शिवाजी ने कितने तरह टैक्स लगाए थे? 2। पहला कौन था? चौथ। दूसरा कौन था? चौथ क्या था बताओ? 1/4 तो सब जानता है। चौथ देखो, शिवाजी जो है ना, शिवाजी जो है जब अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, सुनो यहाँ पर, शिवाजी जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अगल बगल जितना भी राजा आया था सबको छोड़ दिया। क्या क्या था? छोड़ दिया था। अब बोला था सुन, अगर तुम चाहता है कि हम जो है शासन करते रहें, हमको कोई दिक्कत नहीं करे, तो तुमको देना पड़ेगा चौथ। क्या देना पड़ेगा? ठीक है ना? हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। कोई भी तुमको मारने आएगा ना, पहले हमारा जो है राष्ट्र को देना पड़ेगा, हमको फरियाना पड़ेगा। कोई भी अगल बगल में जितना भी राजा था सबको बोल दिया था, निमंत्रण जाकर दे दिया था कि सुनो तुम लोग को अगर शासन करना है तो हमको दो चौथ दो। बोला नहीं देंगे तो, बोला नहीं देगा तो कोई आक्रमण करेगा तो जो है हम नहीं बचाएंगे। बोला ठीक है ना बचाइएगा, ठीक है ना? आक्रमण पहले करेगा है कहाँ को, कहाँ को आक्रमण करेगा? बोला कोई आक्रमण हमें आक्रमण करेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? हमें खुद आक्रमण करेंगे। तब सब लोग जानते शिवाजी बड़ी खतरनाक है। तो सभी राजा जो थे वो शिवाजी को चौथ देने के लिए तैयार हो गए। चौथ यानी 1/4 धन, 1/4 धन। अगर मान लो कि इनकम हुआ 1 लाख, इनकम हुआ 1 लाख, तो शिवाजी कितना मिल जाएगा? 1/4 मतलब 25,000 शिवाजी को। जितना भी राजा अगल बगल में है, चाहे वो हैदराबाद के निजाम का है ना हो, ठीक है ना, कोई भी राजा अगल बगल में है, सबसे शिवाजी लिए भर भर के चौथ, भर भर के। तुम कमाओ, कुछ भी करो, राज में अपना जो है अच्छा से रहो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये चौथ नहीं मिला नुनुआ तो राज तुम्हारा नहीं बचेगा, फिर हम मर, फिर हम मर। तो चौथ क्या थे? तो चौथ दे थे 1/4 कर, 1/4 कर, 1/4 कर थे। किससे? पड़ोसी राज से, पड़ोसी राज से, यानी पड़ोसी राजा से, पड़ोसी राजा से। अगर नहीं देगा तो फिर जानवे करता है, कोई मारे चाहे मारे हम जरूर मारेंगे। अगर देगा तो कोई दूसरे को भी मारे लाएगा तो हम बचा लेंगे। बोले खबरदार, क्योंकि हमको टैक्स देता है, ठीक है ना? 1/4 देता है, 1 लाख इनकम हुआ, 1/4 तो 25,000। और फिर बोले तो सुनो, एक टैक्स और देना पड़ेगा, सरदेशमुख देना पड़ेगा। बोला महाराज, ठीक है ना? सरदेशमुख भी देना पड़ेगा। बोला ये अपनी कौन चीज ला दिए महाराज? बोला सुनो ना, तुम लोग जो है अपना देश में यानी राज्य में शासन कर रहा है, तुम अपना देश का मुखिया तुम ही है, देश के मुखिया तुम ही ना रहे। तुमको मना किए शासन करो, चाहते तो 2 थप्पड़ दे देते, बोलता 60 लोगों हमर हो गया है, लेकिन हम मना किए ना, कितना अच्छा है। तुम अपना देश का मुखिया है, ठीक है ना? तो तुम जो है खरीद टैक्स हमको देना 1/4, लेकिन तुम अपना देश का मुखिया भले ही है, लेकिन सबके मुखिया हम हैं, ठीक है ना? यानी देश के मुखिया का भी हेड हमें है, यानी हमें सर देशमुख कौन ची है? तुम्हें देशमुख तो हम कौन ची है? सर देशमुख। तुम्हें शेर तो हम कौन ची है? सवा शेर। समझ आ गया है ना? समझ आ गया है ना? न समझा? हाँ, तो वही शिवाजी बोले थे, तब हम हैं तुम्हारा मुखिया, तुम्हें देश के मुखिया, तो हमें तोर मुखिया, इसीलिए हम तोर मुखिया बना रहे हैं। ये हमारा फील हो, क्या हो? फील हो, इसलिए वो टैक्स और लेंगे, ठीक है ना? वो लेंगे 1/10। क्या लेंगे? देशमुख यानी देश से 10, देश से 1/10 लेंगे। सुनो, अगर 1 लाख इनकम हुआ है तो उसका 1/4 लेंगे, 25,000 लेंगे। साथ में अगर 1 लाख इनकम हुआ है तो उसका वो टैक्स और लेंगे, 1/10 लेंगे, 10,000 भी देना पड़ेगा। ये सब मिला के 35,000 देना पड़ेगा। यानी हुआ रे, अगर 1 लाख इनकम हुआ है तो सब मिला कितना देना पड़ेगा? 35,000 देना पड़ेगा। और सबको लोग को जो है खोक भी नहीं पा रहा था। अरे औरंगजेब जब कुछ बिगाड़े नहीं पाया था, अगर बगल की बिगाड़ पाएगा। सब लोग तैयार हो गया था, जो हुजूर मालिक जो बोलिए सब सही, ठीक है ना? और यही जो है चौथ जो ले रहे थे, यही उतना जराना है, सरदेशमुख ज़्यादा है नहीं है। तो चौथ जो ले रहे थे, यही जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध जब हुआ 1761 में हुआ था,
ठीक है ना। जितना लोग चौथ से परेशान थे सब साथ दे दिए थे अहमद साहब अब्दाली को। बोला अहमद साहब अब्दाली मार देख रहा, मार दे, चौथ से कम बस बस, ठीक है ना। अरे तुमसे कोई टैक्स लेगा, ठीक है ना, तो टैक्स लेगा तो तुम्हारा दुश्मन बन गया है। और को प्लस लड़े आ गया, किसको तुम साथ देगा? जो लड़े रहा है उसको साथ दे देगा तुम, क्योंकि मार दो, मार दे भी तो अच्छे रहते, कम से कम हमारा तो राहत मिलता है। तो इसीलिए जो है चौथ से सब लोग परेशान थे। और पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है सब लोग अंदर ही अंदर से किसी भी तरह से अहमद शाह अब्दाली सपोर्ट कर दिए थे। और अहमद शाह अब्दाली जो है पानीपत के तृतीय युद्ध जो है जीत गए थे। समझ आ गया है ना, ये दोनों टेक्स्ट समझ गया है। तो चौथ और सरदेश में कौन चलाए थे? शिवाजी। कौन चलाए थे? चौथ किससे लिए थे? पड़ोसी राज से। पड़ोसी कितना था? 1/4। इनकम में 1/4। और सरदेश मुखी, ठीक है ना, 1/10। 1/10 हो गया था, 1/10 हो गया था। अब जो है ना हम बताए थे शिवाजी के बेटा कौन सी रहेगा? संभाजी। हम बताए थे शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? 1680। 1680। टाइम कितना हुआ? थोड़ा सा और देख लो। शिवाजी का मृत्यु, शिवाजी का मृत्यु हुआ था कब? 1680 में। तो शिवाजी का जब मृत्यु हुआ था, सिंपल बात है, अगला छत्रपति जो बनेगा वो कौन बनेगा? तो शिवाजी का बेटा संभाजी बनेगा। तो अगला छत्रपति कौन बनते हैं? सुनो, तो शिवाजी के बाद अगला छत्रपति जो बनते हैं वो होते हैं संभाजी। क्या होते हैं? संभाजी। अरे यहाँ ध्यान दो पहले, अभी बता रहे हैं, राजा राम बनेगा ना। संभाजी कब बनते हैं? और शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? 1680। 1680 में मृत्यु हुआ था। तो सिंपल बात है, संभाजी गद्दी पर कब बैठेगा? तो संभाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो संभाजी का राज्याभिषेक होगा 1680 में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बने थे? संभाजी बने थे। और ये कब तक रहे थे? 1689 तक रहे थे, 89 तक। लेकिन संभाजी जो है ना ये गलती कर दिए थे। हम बताए थे कि औरंगजेब के एगो बेटा था, अकबर था। कौन था? अकबर जब विद्रोह कर दिया था, बाबूजी गद्दी पर बैठो हम, आप साइड लगो। अब बाबूजी अकबर को पता ही नहीं था, क्योंकि बाबू जो है कितना खतरनाक है, ठीक है ना। बाप को गिरफ्तार करवा दिया, 3 को भाई को मार दिया था, ठीक है ना, गद्दी प्राप्त किया है। अब बेटा यहाँ पर पूछा रहा है, बाबूजी गद्दी पर बैठो हम, ठीक है ना। औरंगजेब बोला आप बेटा आप गद्दी पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। और मारने दौड़ा, दम भर मारने दौड़ा। अकबर भागा 1 2 3 1 2 3 और चल गए थे। कहाँ चल गए थे? संभाजी के पास चल गए थे। संभाजी बोला टेंशन नहीं लो, हमारे बाबू जो है तो बाप को पानी पिला दे रखे, हमारे बाबू जी जो है तो बाप को पानी पिला दिया है, तो हम जो पानी पिला देंगे, ठीक है ना। और संभाजी जो है अकबर को क्या दे दिए थे? संरक्षण। क्या दे दिए थे? अकबर को संरक्षण दे दिए थे। औरंगजेब भाई मरा नहीं, शिवाजी 1680 मर गया था, देखिए औरंगजेब भाई मरा नहीं। औरंगजेब मरेंगे 1707 में मरेंगे, ठीक है ना। तो औरंगजेब भाई जिंदे है। तो औरंगजेब को गुस्सा आया कि हम जो है तुमसे चाहते ना उठ जाए, तो बाबूजी से भी उलझना हम बंद कर दिए, और तुम छोटा बेटा हो के हमारे बेटा को जो है भड़का रहा है, जब बाबूजी के मार दे, उनको बताते हैं। और औरंगजेब क्या किए थे? समाजी गिरफ्तार। क्या कर लिए थे? समाजी क्या किए थे? गिरफ्तार। क्या कर लिए थे? गिरफ्तार कर लिए थे। और अकबर को तो पहले मारबे किए थे। अकबर को क्या किए थे? रॉड धिपाए थे, आँखें में घुसा दिए थे, ठीक है ना। ऐसे नहीं मारता है, बड़ी खतरनाक मारता है। रॉड धिपाए थे। बोला बोल बेटा कौन चाहिए? बोला गद्दी। गद्दी। बोला गद्दी देखा है जिंदगी में? बोला हाँ बाबूजी की गद्दिया है। बोला नहीं देखेगा, अब ले आँखें में घुसा दिया। कहाँ? रॉड में घुसा दिया। क्या घुसा दिया? रॉड में। और संभाजी को बोला अरे संभाजी बता, तो कहा मैं बेटा समर्थन किया है। बोला था कि मेरे दरबार में जो भी आता है नियम है समर्थन करने का। तब औरंगजेब बोला कि बता तुमको तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो संभाजी बोलता है, संभाजी बोलते हैं कि जो करना कीजिए, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो औरंगजेब बोल रहा है कि औरंगजेब बोला कि तुमको हम छोड़ देंगे, बस तुमको एक ही शर्त मानना पड़ेगा। औरंगजेब बोला संभाजी को कि तुमको हम छोड़ देंगे, बस एक ही शर्त मानना पड़ेगा कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। औरंगजेब तो नियम था, क्या नियम? मुस्लिम धर्म मान लो, हम तुमको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो औरंगजेब बोले थे संभाजी को मुस्लिम धर्म मानो तो हम तुम्हें क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है ना। संभाजी बोला नहीं मानेंगे, ठीक है ना, ठीक है। हमारा पिताजी जो है वो हिंदू स्वराज की स्थापना करके गए थे,
हम नहीं मानेंगे। अगर मनमाना भी है तो दमाद बनाइए, हमरा कुछ बनाइए। हमरा जो आपका बेटिया देखे बड़ी सुंदर है, देखिए हमको देख रही है, टुकुर टुकुर हमको देख रही है, ठीक है, कितना मस्त लग रही है, शादी करवा दीजिए, दमाद बन गए तो समझ लीजिए धर्म आपका जो आपके धर्म के हो गया है। और जब बड़ा गुस्सा आया, बड़ा छोटा कहेगा रस्सी जल गया, गांठ नहीं गया है, हमने सामने खड़ा है क्या, हाँ बेटी तुम प्रपोज कर रहा है, तो बताते हैं, ठीक है ना। औरंगजेब जो है संभाजी को बड़ी मार मारे थे, और संभाजी के जो है शरीर से जो है चमड़ी को नोचवा दिया, चमड़ी को नोचवा दिया, तो उसमें भर गया भूसी। क्या भर दिया था? भारी बनवास था औरंगजेब, भूसी भर के घुमाया था पूरा दिल्ली में, ठीक है ना। अब बड़ी मार मारा, इस प्रकार जो संभाजी क्या हुआ, मृत्यु क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। लेकिन संभाजी का जो बेटा थे, ठीक है ना, संभाजी पहले शादीशुदा हो गए थे, इन्हें सोना शादीशुदा नहीं हुआ, बेटवा कहाँ से हो गया, ठीक है ना। संभाजी के बेटा थे, उसका नाम था साहू जी महाराज। क्या था? साहू जी। क्या था? तो साहू जी भी कैद किसके दरबार में थे? तो साहू जी को भी कैद करके कौन रख लेते? बाप को तो मार दिया था। और साहू जो थे ये अभी औरंगजेब के कैद में, औरंगजेब के कैद में थे। मराठों अफगानों के बीच हुआ था, अफगानों का विजय हुआ, बिल्कुल राइट है, पानीपत का युद्ध हुआ था, वो पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, कल वो सब हो जाएगा। तब जो है साहू जी महाराज को नहीं मारे थे, तो साहू जी महाराज किसी कैद में थे? तो संभाजी के बेटा कौन थे? साहू जी। कौन थे? साहू जी थे। किसके कैद में थे? औरंगजेब के कैद में थे, औरंगजेब के कैद में थे। बताओ शिवाजी के बाद कौन गद्दी पर बैठे थे? संभाजी। और संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठना चाहिए? साहू जी महाराज। लेकिन साहू जी महाराज है नहीं, ये तो कैद में है, औरंगजेब के कैद में है। तो शिवाजी का दूसरा बेटा, शिवाजी का दूसरा बेटा कौन थे? राजा राम। राजा राम, राजा। तब साहू जी महाराज नहीं रहने के कारण गद्दी पर कौन बैठा था? राजा राम, राजा। तो संभाजी का मृत्यु, संभाजी का मृत्यु कब हुआ था? 1689 में, 1689 में मृत्यु हो गया था। तो 1689 में गद्दी पर कौन बैठा था? राजा राम। राजा राम का हो गया पति पतावन सीताराम। कब हो गया था? 1700 में, 1700 में, ठीक है ना। राम नाम सत, राम नाम, राजा राम का राम नाम सत कब हुआ? 1700 में मृत्यु हो गया था। अभी भी जो है साहू जी महाराज कैद में है। किसके कैद में है? तो कैद में है औरंगजेब की कैद में है, औरंगजेब के कैद में है। और कब तक रहता है? तो जब तक औरंगजेब मर नहीं जाता है। औरंगजेब कब मरता है? 1707 में औरंगजेब मरता है। तो गद्दी पर कौन बैठे? राजा राम तो जो मृत्यु हो गया था, तो राजा राम की पत्नी थी, कौन थी? ताराबाई। तारा, तो राजा राम की पत्नी नाम क्या? ताराबाई। अब महिला तो गद्दी पर बैठेंगे नहीं, तो ताराबाई यानी राजा राम के वो बेटा थे, ठीक है ना। अभी दूधे पीते थे, छोटा थे, क्या थे? छोटा। उसका नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय। क्या था? ये बोला था, ये जो थे शिवाजी द्वितीय, बोला हम दादाजी से कम है कि, ठीक है ना। और ये बोला हमारे दादाजी शिवाजी, तो हमें शिवाजी द्वितीय, हम शिवाजी, दादाजी कौन सी? शिवाजी। ये शिवाजी द्वितीय। अभी कौन सी है? नन्ना मुन्ना राही है। कौन सी है? नन्ना मुन्ना राही है। अभी जो है दूधे पी रहा है, नाक से जो है बहिए रहा है, ठीक है ना। गद्दी पर कौन बैठ गया? शिवाजी गद्दी पर बैठ गया, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी। बताओ जब कोई बच्चा गद्दी पर बैठता है तो सिंपल बात है कि वो तो अपना शासन प्रशासन संभाल नहीं पाएंगे, खाली वो गद्दी पर बैठे रहेंगे। उसको जो है शासन प्रशासन में हेल्प करेला चाहिए, संरक्षण करेला चाहिए। तो संरक्षक के रूप में शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में कौन थे? ताराबाई। ताराबाई ये इसकी माँ, इसकी माँ थी। औरंगजेब सोचा था कि शिवाजी मर गया है, अब जो मराठा साम्राज्य जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर संभाजी आए थे, यो पागले थे, ठीक है ना। अब सब संभाजी को भी मार दिया, अब खत्म हो जाएगा। फिर जो है राजा राम आ गए थे, ठीक है ना। राजा राम मर गए, सोचा अब खत्म होगा। अब जो है शिवाजी द्वितीय बैठ गए थे, और मैं सोच रहा अब तो कोई हेबन करता है, साहू जी महाराज तो हमारा पास है, शिवाजी द्वितीय जब दूधे पी रहा है, ये कुछ ही कर पाएगा। लेकिन उस समय जो है कमान कौन संभाल लिए थे? ताराबाई। और ताराबाई बहुत ज़्यादा योग थी, ठीक है ना। ये अपने इतिहास बहुत ज़्यादा योग थी। और ताराबाई जो है ये भी औरंगजेब के नाकोदम कर दिए थे। औरंगजेब जो ताराबाई के खिलाफ बहुत सारा अभियान भी किए थे, और ताराबाई को दबाने की कोशिश भी किए थे, लेकिन ताराबाई दबने वाले नहीं थे। और ताराबाई जो है ये आगे जो है मराठा साम्राज्य को बढ़ाए थे, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है तो 1707 में मृत्यु हो जाता है,
तब हम जानते हैं कि अगला मुगल शासक कौन बनता है। तो अगला मुगल शासक जो बनता है वो बहादुर शाह प्रथम, जिसको बताए थे मुअज्जम, बताए थे ना, बताए थे मुअज्जम बताए थे। तो मुअज्जम जो बैठते हैं गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम बोले तो 63 वर्ष के अवस्था में गद्दी पर बैठा लिया है। उतना ताम झाम कहाँ रखते हैं, साहू जी महाराज को छोड़ देते हैं। और साहू जी महाराज को छोड़ेंगे तो साहू जी महाराज के लड़ेगी ताराबाई से। साहू जी महाराज की ताराबाई कौन, चाची है, चाची ना है। अरे संभाजी राजा राम भाई हो गया है। तो राजा राम के पत्नी ताराबाई साहू जी महाराज की चाची ना है। बोला तो भतीजवा जाएगा चाची से लड़ेगा, हम कल यहाँ बैठ के मजा लेंगे। कौन, बहादुर शाह प्रथम सोच रहा है। और साहू जी महाराज को छोड़ दिए थे। कौन, बहादुर शाह प्रथम। साहू जी महाराज गए, बोला चाची आए गए तो भतीजा, चाची भतीजा आए गए, स्वागत नहीं करोगे हमारे। चाची बोला भाग ने स्वागत करिए, जाओ तो जाओ बैठ। तो साहू जी महाराज बोले हैं देख चाची गद्दिया तो हमर हो, ताकि संभाजी के बाद गद्दी पर को बैठता तो उत्तराधिकारी तो हम ही बन रहे थे। हम नए थे तो हमारे चाचा गद्दी पर बैठ गए थे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है, ठीक है ना। फिर चचो मर गए हैं, अब हम नहीं थे तो हम भाईबा जो है चचेरा भाई शिवाजी द्वितीय बैठल है, अभी दूधे देखो पी रहा है और गद्दी पर बैठे वाला है। आप जो है संरक्षक के रूप में काम रहे, अच्छा बात है, संभाल के रख ले हैं। लेकिन अब तो आ गए हैं, सिंहासन खाली करो, ठीक है ना। साहू जी महाराज आए हैं, सिंहासन खाली करो। चाची बोला साइड लगो ना, बड़ी मजा आवे गद्दी शासन करे में, ठीक है, तुमको गद्दी दे देंगे इतना आसानी से, साइड लगो, ठीक है ना। जाओ अगल बगल में बैठा रहो, दरबार में बैठा रहो। साहू जी महाराज बोला चाची लगो तो इज्जत से नहीं मानवी, ठीक है ना, इज्जत से चाची नहीं मानवी, लगो हमरा जो को काम करे पड़तो। और साहू जी महाराज योग थे, क्या थे, साहू जी महाराज क्या थे, योग थे। और साहू जी महाराज की दोस्ती थे किससे, वो पेशवा थे, ठीक है ना, वो थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी, और वो भी खतरनाक थे। बालाजी विश्वनाथ जो है वो जो है सभी जो है परिस्थिति को भाप गए थे, और वो परिस्थिति को भाप के जो है तुरंत साथ दे दिए, किसको, साहू जी महाराज को साथ दे दिए थे। साहू जी के महाराज को साथ दे दिए थे। बालाजी विश्वनाथ भी खतरनाक और साहू जी महाराज भी अपने बाप से भी ज़्यादा खतरनाक साहू जी महाराज, ठीक है ना। दोनों मिल गए थे और चाची के खिलाफ कर दिया अभियान, क्या कर दिए थे, और चाची के खिलाफ अभियान कब किए थे, 1707 में किए थे। और चाची भतीजा लड़ गए, चाची भतीजा लड़ गए, कब लड़े थे, 1707 में। उसे कहा गया खैरा का युद्ध, खैरा का युद्ध, खैरा का युद्ध। खैरा का युद्ध कब हुआ था, 1707 में। 1707 में किसके बीच हुआ था, साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच। कौन हारा था, चाची गए हार, क्योंकि इधर पट्टी जो एक थे संभाजी, इधर पट्टी एक थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ भी थे, इसीलिए चाची गए हार, चाची गए हार गए हैं, चाची हार गए हैं। तो ठीक है ना, चाची बोला भतीजा माफ कर दे, गलती हो गया है, ले तोरे गद्दी है, ठीक है ना, लो गद्दी संभालो। बोला कोई दिक्कत ना चाची, है तो चाची है ना, है कौन चीज, चाची है ना, टेंशन नहीं लो। आप जो है पूना को खाली करो, पूना तो हमारी पैतृक संपत्ति है, आपको जाओ बसने के लिए, और अपने भाई बाप को जो दूधा पी रहा है इसको बचने के लिए दे रही सतारा, क्या दे रही है, आप जाइए सतारा में रहिए और वहाँ पर गुजर बसर करिए, वहीं से शासन प्रशासन संभालिए। तो तारा कहाँ गई, सतारा, तारा कहाँ गई, सतारा, तारा कहाँ गई, सतारा। तो खैरा के युद्ध के बाद ताराबाई कहाँ से शासन करने लगे थे, सतारा से। और पूना पर अधिकार कौन कर लिए थे, साहू जी महाराज, साहू जी महाराज। और साहू जी महाराज को साथ कौन दिए थे, बालाजी विश्वनाथ। इसीलिए साहू जी महाराज अपना पेशवा किसे बनाए थे, बालाजी बालाजी। अब जो है पेशवा का बारे में पढ़ेंगे कल से, कोई दिक्कत, तो कहानी समझा लेला। इस तरह कहानी तुमको यहाँ मिल रहा है, कहीं मिलेला ना है, पटना उटना कहीं ना मिले वाला है, ठीक है ना। अच्छा पढ़ो और समझो और याद करो, अंदर घुस के पढ़ा रहे हो, ऊपर नहीं भाग रहे हैं, समझा। कल रिवीजन करवाएंगे और कल आगे बढ़ जाएंगे और कल खत्म भी कर देंगे, ठीक है, मराठा साम्राज्य। चलो बाय। चलिए 1854 में सतारा को हड़पा था ना डलहौजी, हाँ सही बात है। राय हड़प नीति के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गौर निषेध पर था,
इतिहास में अक्सर मेल लालची होता है, इतिहास गवाह। ओ 48 में। सर आज संडे है ना? संडे ना है, आज जो है जनवरी है। आज तो दुआवल पढ़ा दीजिए। नहीं कुछ खैबो नहीं किया। अब दोनों के मारबे हम। चलो बाय।